तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गाड़ फाड़ इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ हैं हम सबके चहेते खेसारी लाल यादव जी। तो खेसारी लाल यादव जी, मेरा पहला सवाल। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी का जन्मदिन था, क्या नाम था उसका? अरे वही जो ढोंड़ी में उंगली करता है, पवनवा। तो आपने उसको बधाई दिया या नहीं? और हमारा बधाई ना दिला सैसन थोड़ी बजे वो दिन पैदा नहीं खन नहीं ना। मैं आपको बताता हूँ, हर जगह एक है दायरा है। मेरे दायरे को वो क्रॉस नहीं कर पाते, उनके दायरे को मैं क्रॉस नहीं कर पाता। अरे उसका दायरा ही क्या है, सिर्फ ढोंड़ी तक, उसी में उंगली करके उसी में रह जाता है। इसीलिए आप उसके दायरे से आगे तो जा सकते हो, लेकिन वो आपके दायरे से कभी भी आगे नहीं जा सकता। उनका अपना तरीका जीने का है, मेरा अपना। हाँ सही में, क्योंकि आप शूटिंग के बाद अपने घर चले जाते हो, लेकिन वो शूटिंग के बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है अपना मुंह काला करने के लिए। अरे जाता कहाँ है, उसी के पास जाता है, वो हरी हरी वड़नी डिम्पलिया, उसी के पास जाता है। अच्छा खेसारी भैया, ये जो बात मैंने बताई है ये सही है या नहीं? शायद यही सही भी है। तो अच्छा खेसारी भैया, ये बताइए, पवन सिंह अपना मुंह कहाँ कहाँ जाके काला करते हैं? तो मेरे कहने का मतलब कि जब वह ना बताएंगे, जैसे अच्छा खेसारी भैया, पवन सिंह पहले हीरोइनों के साथ ढोड़ी में उंगली करते थे, ये तो सही है। हाँ, तो यही बात। लेकिन अभी अभी जो नई नई हीरोइनें आ रही हैं उनके भी ढोड़ी में उंगली करते हैं, ये तो बात सही नहीं है कुछ। उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगेला। हाँ सही में, अब तो सही से खड़ा भी नहीं होता होगा। तो इसका मतलब ढोंडी में उंगली करने वाला बुढ़ा हो गया? अरे नहीं। तो वो 16 साल के नहीं खन। अच्छा, वो हीरोइन के साथ नाचते हैं तो कैसा लगता है? अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सीजे। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने देखा है, जब वो नाचता है तो उसका थुलथुला पेट बाहर ही निकला रहता है। खेसारी भैया, आप जो कह रहे हो वो पवन सिंह सुन लेगा तो उसके पिछवाड़े में आग लग जाएगी, इसीलिए कुछ ऐसा कह दो कि वो दिल पर न ले। भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी